हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देवाशी दिस साइड। 17 ऑफ जनवरी का हम प्री मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं कि आज निफ्टी किस तरीके से बिहेव कर सकता है, क्या मोमेंटम हमको दे सकता है। देखो, आज सिंपल सा है कि गिफ्ट निफ्टी करीब 170 पॉइंट के आसपास डाउन चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है। तो हो सकता है कि आज हमको एक अच्छा गैप डाउन ओपनिंग मिले। तो हमारा एक्सपेक्टेशन जो है वो 21,893 से लेकर के 876 ये जोन है जहाँ पर हम अपना गैप डाउन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब बात ये है कि गैप डाउन ओपन हो रहा है, थोड़ा सा बड़ा ही गैप डाउन ओपन होएगा। ठीक है। और मार्केट हो सकता है और नीचे की तरफ भी जाए। ठीक है, लेकिन इसमें ना हमको डरना नहीं है। ये कोई क्रैश नहीं है। ठीक है, ये करेक्शन है। ठीक है, ये करेक्शन कैसे है मैं अभी आप लोगों को आगे एक्सप्लेन करूँगा। और आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। अभी हम इसके बाद बैंक निफ्टी का भी हम एनालिसिस करेंगे और एक स्टॉक भी हम देखेंगे जो कि एक बहुत अच्छे रेंज में हमको मिल सकता है। ठीक है, चलो तो हम देखते हैं कि ये क्या आज का क्या सिनेरियो बन सकता है। देखो, सिंपल सी चीज़ है कि आज मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद ये एक ट्रेंड लाइन मैंने बना करके रखी हुई है। इस ट्रेंड लाइन को अगर रीटेस्ट करता है और ये आज के लिए मेरा रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा। ठीक है, 982 से लेकर के 962। ठीक है, ये रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा। अगर मुझे मार्केट यहाँ कहीं मिलता है तो मैं वेट करूंगा इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का। ठीक है, और या तो फिर अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट चलने लगता है देन फिर मैं अपसाइड के लिए कोई मूवमेंट देखने की कोशिश करूंगा कि अपसाइड का कोई मूवमेंट बने। ठीक है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है हमारे लिए और ये ट्रेंड लाइन जो मैंने बनाई है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के लिए। इसको आप लोग भी बना लीजिएगा। मैं दिखा देता हूँ ये कैसे बनाना है और इसके टारगेट्स क्या निकल करके आ रहे हैं हमारे लिए। ठीक है, देखो हम अगर इसको देखेंगे निफ्टी को, तो निफ्टी ने क्या किया है, ये यहाँ से हम अगर इसको चेक करना चालू करेंगे तो देखो हम 10th ऑफ जैन के बाद 11th ऑफ जैन को निफ्टी गैप अप ओपन होता है। गैप अप ओपन होने के बाद इसने अपना गैप पूरा फिल किया और देन हमको एक पॉजिटिव दिया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से ऊपर जाते हैं। 12th ऑफ जैन को अगेन गैप अप ओपन होता है लेकिन ये अपने गैप को फिल नहीं करता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे तो 15th ऑफ जैन को अच्छा खासा गैप अप ओपन होता है लेकिन ये अपने गैप को पूरा फिल नहीं कर पाता और ऊपर के ऊपर ही ये चला चला जाता है। ठीक है, कल भी हम अगर देखेंगे 16th ऑफ जैन को, तो 16th ऑफ जैन का हम देखते हैं कहाँ से ओपन हुआ था। ये ठीक है, कल थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होता है, नेगेटिव ओपनिंग मिलती है, देन फिर उसके बाद ये अगेन ऊपर जा कर के फिर नीचे की तरफ आता है। देखो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो 982 का जो लेवल है, ये लेवल पे 2 बार सपोर्ट ले चुका है और आज मार्केट इसके नीचे गैप डाउन ओपन होने वाला है। तो ये जो लेवल है, ये लेवल अब हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा। ठीक है, अब ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन कैसे बन रही है इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए और बना लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है आज के लिए, है ना। इसको बना लीजिएगा। इसको हम यहाँ से अगेन लाइन टूल में कर लेते हैं। ये देखो, यहाँ पर मिलाना है, यहाँ पर मिलाना है और इसको सीधा आगे की तरफ ले जाना है। ठीक है, इससे मिलाने की कोशिश नहीं करना, है ना। इससे मिलाने की कोशिश नहीं करना, ये गड़बड़ हो जाएगी कहानी यहाँ पे। ठीक है, अब इसी सेम ट्रेंड लाइन को आप खींच करके इस लाइन से मिला लीजिएगा, इसको कॉपी कर लीजिएगा और इस लाइन से मिला लीजिएगा तो आपको ये चैनल का रेंज मिल जाएगा। ठीक है, ये चैनल का रेंज मिल जाएगा तो क्या हो रहा है, अब इस चैनल के ब्रेकडाउन पे मुझे टारगेट्स क्या निकल करके आ रहे हैं निफ्टी के, वो टारगेट निकल करके आ रहे हैं मेरे करीब करीब 21,685 80 से 40, मतलब 650 के आसपास का हमारा टारगेट निकल करके आ रहा है कि यहाँ तक मार्केट जा सकता है इस फ्लैग पैटर्न के हिसाब से। ठीक है, अब ये होने से क्या होगा, ये होने से ये होगा दोस्तों कि हमारे सारे गैप यहाँ के फिल हो जाएंगे।
ठीक है, ये सब गैप फिल हो जाएंगे और फिर मार्केट जब ऊपर की तरफ जाएगा तो एक अच्छा हमको अगेन अपसाइड देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये कोई क्रैश नहीं है, इसको क्रैश मत समझिएगा और डरिएगा मत। ठीक है, आज सिंपल सा है, आज के लिए मेरे जो लेवल्स हैं, मेरे लेवल्स यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक तो ये सपोर्ट बना लीजिएगा 21,648 से लेकर के 688, ये सपोर्ट जोन बना लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। ठीक है, आज के लिए मेरा नीचे का टारगेट जो रहेगा 21,786 के आसपास मेरा टारगेट निकल करके आएगा। मैं यहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आज मार्केट यहाँ तक आ सकता है और अपसाइड की मेरे को आज बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मुझे यहाँ कहीं मार्केट मिलता है और यहाँ पर कोई बुलिश पैटर्न बनाता है, अगर मॉर्निंग में ही यहाँ आ जाता है और यहाँ से या तो इसके नीचे ट्रैवल करता है तो मैं यहाँ के लिए ट्रेड देखूँगा, और नहीं तो यहाँ से अगर कोई रिवर्सल लेता है तो मैं यहाँ से अपसाइड के लिए कोशिश करूँगा। अगर मॉर्निंग में मुझे मार्केट यहाँ मिलता है तो, है ना, एंड में मिलेगा तो यहाँ पर मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर वेट कर लूँगा, क्योंकि अगर ये मार्केट धीरे धीरे नीचे आता है तो फिर यहाँ पर मैं अपने टारगेट्स बुक कर करके फिर उसके बाद मैं यहाँ पर वेट करना पसंद करूँगा। ठीक है, तो ये तो हो गया निफ्टी का। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। ठीक है, अच्छा, निफ्टी को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। तो इस ये सारी चीज़ों में हमको क्या दिखाई दे रहा है, ये मोमेंटम कैसे आ सकता है, तो इसके लिए हमको चलना पड़ेगा ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन में जाऊंगा मैं, ऑप्शन चेन में जाने के बाद मैं इसको निफ्टी कर लेता हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि भाई 22,000 का जो लेवल है, इस लेवल पे कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स दोनों ही बैठे हुए हैं। जो पीसीआर है 1.11 का पीसीआर है। अब क्या होगा, देखो मार्केट अगर 900 के आसपास ओपन होगा, ये 900 के आसपास ओपन होगा, ठीक है, तो ये लोग जो है ना, ये कॉल राइटर्स, देखो यहाँ पर कॉल राइटर्स है ही नहीं, बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा, ये लोग अपने शॉर्ट को, ये लोग जो इन लोगों ने जो अपना पोजीशन बना करके रखी है पुट साइड की, पुट को सेल करके रखा हुआ है, ये लोग खतरे में आ जाएंगे और ये लोग अपने प्रॉफिट, ये लोग अपने लॉस को कवर करने की कोशिश करेंगे, पुट अनवाइंड करने की कोशिश करेंगे। जब ये लोग पुट अनवाइंड करने की कोशिश करेंगे तो मार्केट और तेज़ी से नीचे की तरफ जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, ये जो कॉल राइटर्स हैं ये एग्रेसिव हो जाएंगे और मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है वो 900 के आसपास कॉल राइटर्स और ज़्यादा बढ़ जाने वाले हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, मार्केट और तेज़ी से नीचे की तरफ जाएगा। तो ऑप्शन चेन का जो सिनेरियो है ये मुझे यही दिखा रहा है कि मार्केट अभी थोड़ा सा नेगेटिव रह सकता है, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है। ठीक है, तो कल तक में इसको अपना करेक्शन कंप्लीट कर लेना चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा कि सीधा सीधा चला जाएगा। थोड़ा सा आपको अपना माइंडसेट सही रखना पड़ेगा, अपना व्यू सही रखना पड़ेगा, आपको प्रॉपर एंट्री लेनी पड़ेगी और प्रॉपर एग्जिट भी लेनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पर अभी देखो, हमको एक चीज़ जो आज देखना है वो ये देखना है कि ये 22,000 वाले पुट राइटर्स हैं, क्या ये होल्ड कर रहे हैं अपनी पोजीशन को या फिर ये अनवाइंड कर रहे हैं अपनी पोजीशन को। ठीक है, तो ये हमको देखना पड़ेगा आज। ये देखने से हमको बहुत सारी पिक्चर यहाँ की क्लियर हो जाएगी। और दूसरी चीज़, 21,900 पे हमको कॉल राइटर्स की पोजीशन अगर नहीं बनती हुई दिख गई तो हमको थोड़ा सा श्योरिटी हो जाएगा कि मार्केट को थोड़ा सा इससे नीचे ही रखा जाएगा कल। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग और अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। अब अपन बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी क्या सीन बन रहा है, देखो बैंक निफ्टी और निफ्टी एक जैसा सिनेरियो चलता है इनका। अब हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। देखो बैंक निफ्टी के साथ में भी एक चैनल क्रिएट हो रहा है, ये देखो सेम सीन है ये। ठीक है, ये एक चैनल क्रिएट हो रहा है, इस चैनल को आप लोग बना लीजिएगा। ये नीचे के 2 पॉइंट्स हमको कलेक्ट करने हैं और सीधा बढ़ा देना है, तो ये जा कर के ऊपर में कुछ यहाँ पर ये एक चैनल क्रिएट हो जाएगा। इस चैनल का जो टारगेट है वो यहाँ तक का है। कितना है टारगेट, 47,252 के आसपास का टारगेट है। मैं आज ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बैंक निफ्टी की
कुछ 780 के आसपास यहाँ कहीं मैं इसका ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब अगर यहाँ पर ओपनिंग होता है तो ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। अगर ये रीटेस्ट करके नीचे की तरफ आता है तो मार्केट काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ आ सकता है। हमारे लिए आज के लिए जो सपोर्ट है वो 47,200 का सपोर्ट है। हालांकि इतना नीचे मुझे नहीं लगता कि आज मार्केट आएगा। मार्केट एक कुछ यहाँ तक में भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि मार्केट कुछ ये वाले जोन तक 431 तक आ सकता है मार्केट, और फिर यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल ले सकता है मार्केट। आज एक्सपायरी है तो बहुत ध्यान से ट्रेड करिएगा, और प्रीमियम बहुत तेज़ी से डाउन हो सकते हैं तो प्रीमियम सही चुनिएगा। आईटीएम पे ट्रेड करिएगा, एटीएम या ओटीएम ट्रेड मत करिएगा आज, है ना। आप ट्रैप हो सकते हो, आपके प्रीमियम्स गल सकते हैं, ठीक है। मार्केट एक रेंज बाउंड भी रह सकता है। देखो इस जोन में यहाँ से ओपन होने के बाद इस जोन के अंदर में ही फंस के रह जा सकता है मार्केट, ये भी ध्यान रखना आप लोग। इसका ऑप्शन चेन हम लोग देख लेते हैं। इसका ऑप्शन चेन देखेंगे, यहाँ से चलते हैं। देखो बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में भी हमको क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहले देख लेते हैं पीसीआर 0.92 है, ठीक है। पीसीआर 0.92 है। अब यहाँ पर देखो आप लोग, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि 48,000 पे कॉल राइटर पुट राइटर दोनों है, ठीक है। अब मार्केट जब गैप डाउन ओपन होगा तो गैप डाउन ओपन होने के बाद में क्या होगा कि ये सब फंसे रह जाएंगे। 200 वाले पुट राइटर्स, है ना, 100 वाले ये फंस जाएंगे, इनके प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ जाएंगे, तो इनको अपने पुट को अनवाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। ये अनवाइंड करेंगे तो मार्केट और तेज़ी से नीचे की तरफ जाएगा। अब देखो मुझे यहाँ पर सपोर्ट आज के लिए क्या सबसे अच्छा सपोर्ट दिख रहा है, एक तो 47,500, एक तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है, और हमको यहाँ पर पुट राइटर्स की पोजीशंस काफ़ी अच्छी बनी हुई दिख रही है। लेकिन सिंपल सी चीज़ है, मार्केट अगर नीचे की तरफ जाएगा तो ये कॉल राइटर्स एग्रेसिव होना चालू हो जाएंगे और पुट राइटर्स आपके अनवाइंड करना चालू करेंगे, तो मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। तो जो ऑप्शन चेन में सिनेरियो आज ओपनिंग के टाइम पे बनेगा वो मुझे यही बता रहा है कि मार्केट आज थोड़ा सा नेगेटिव रह सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप लोग ऑब्जर्व करते रहिएगा, उस हिसाब से अपने ट्रेड्स प्लान करिएगा। अब यहाँ पर एक चीज़, एक हम स्टॉक भी देखते हैं, इसको हम वापस से यहाँ पे ये कर लेते हैं, ठीक है। ये कर लिया हमने। अब हम एक स्टॉक देखते हैं। वो स्टॉक, ये हम जो स्टॉक देख रहे हैं ये है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के कल रिज़ल्ट आए हैं। रिज़ल्ट ओके ओके हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं हैं और बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, ओके ओके रिज़ल्ट है। लेकिन सिंपल सी चीज़ है, आज एच डी एफ सी बैंक जो है ना थोड़ा सा नेगेटिव ओपन होगा। नेगेटिव मतलब इन द सेंस मेरा एक्सपेक्टेशन जो है वो है 4 से 5% नेगेटिव आज ओपन हो सकता है। 4 से 5% नेगेटिव ओपन होगा तो हमको कहाँ पर मिल सकता है, हमको यहाँ पर मिल सकता है, इस पर्टिकुलर जोन में 1630 1628 ये जोन में हमको ये मिल सकता है। इसको मैं सिंपल सा वन डे की कैंडल में लगा लेता हूँ। वन डे की कैंडल में लगाऊंगा तो मुझे एक बहुत अच्छा पैटर्न बनता हुआ नज़र आएगा। ये देखो आप, ये देखो ये क्या होगा, यहाँ से देखो ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन है, ठीक है। देखो यहाँ से ये बना, ये नीचे आया, ठीक है। देन फिर उसके बाद अप साइड लिया, ये नीचे आया, ये अब ये यहाँ पे वापस हमको यहाँ कहीं मिलेगा, और देन फिर उसके बाद यहाँ से अप साइड का लेगा तो ये क्या होगा, हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनाएगा, एक डब्लू पैटर्न बना करके भी ऊपर जाएगा, और जब ये यहाँ से ब्रेकआउट लेगा तो ये बहुत अच्छे हमको रिटर्न्स देगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, जैसे कि एचडीएफसी बैंक आप लोग अगर देखोगे तो बहुत टाइम से एक रेंज में ही फंसा हुआ है और वो उस रेंज में ही ट्रेड करे जा रहा है। ये देखो यही रेंज है इसकी, यही रेंज है, इसी रेंज में ये ट्रेड करता रहता है, ठीक है। तो हमारे लिए सबसे अच्छा जोन क्या है, एचडीएफसी बैंक को बाय करने का सबसे अच्छा जोन है, सबसे अच्छा जोन है हमारे लिए बाय करने का, वो है 1560 से लेकर के 1630। ये जो जोन है
ये जो ज़ोन है, ये ज़ोन में ये एक्चुअल में 90 रुपीज़ का ज़ोन है। तो हमको ये जितना नीचे, अब देखो यहाँ पर अगर ये हमको मिलता है, अगर हमको यहाँ पर मिलता है तो ये एक बहुत अच्छा जोन हो जाएगा हमारे लिए। यहाँ से इसको हम रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहले यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से अप साइड जाएगा। अब अगर ये यहाँ आकर के यहाँ से रिटर्न लेने लगता है मार्केट, तो इसके टारगेट्स क्या निकल करके आते हैं? इसके टारगेट सिंपल सा है, 1800 इसके टारगेट निकल करके आते हैं 2 से 3 महीने के अंदर में। एच डी एफ सी बैंक एक ऐसा स्टॉक है, देखो ये ऐसे नहीं भागेगा। जैसा अपन ने एच सी एल टेक लिया था, 2 दिन में अपने टारगेट मिल गए काफ़ी अच्छे, 100 रुपीज़ के टारगेट हमको मिले। तो ये ऐसा नहीं भागेगा, ये धीरे धीरे चलेगा, लेकिन ये एक अच्छा स्टॉक है ये। और इसका ये जो जोन है, ये बहुत अच्छा एक्यूमुलेशन जोन है। यहाँ पर यहाँ पर आप इसको परचेज़ कर सकते हो। इसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कर सकते हो, अपनी स्टडी कर सकते हो, ठीक है। मैं केवल आप लोगों को अपना व्यू एक आपको इस स्टॉक के बारे में बता रहा हूँ। बाकी जो भी आप लोगों को बाय करना है या नहीं करना है, ये आपका डिसीज़न है। आपको बहुत सोच समझ करके ये चीज़ों को करना चाहिए, ठीक है। आपको अगर नहीं समझ में आता है तो किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करिए, वो आपको बताएंगे चीज़ें कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ठीक है। तो सिंपल सा है। एच डी एफ सी बैंक का भी मैंने आप लोगों, क्योंकि आज काफ़ी नीचे हमको मिल सकता है ये एच डी एफ सी बैंक, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है यहाँ पर एच डी एफ सी बैंक में। तो ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब सिंपल सा है कि हमने अपने सारी चीज़ें बना ली हैं। बैंक निफ्टी का भी हमारा मैंने आपको बता दिया है क्या लेवल्स आ सकते हैं, किस तरीके से ये मूव कर सकता है, ठीक है। तो ये सारे आप लोग मार्क कर लीजिएगा। ये मैं एक बार और दिखा देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को मार्क करने में दिक्कत ना हो। ये लेवल्स हैं, सपोर्ट लेवल्स भी बना दिए हैं मैंने, इसको मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। सेम एज निफ्टी का हमने बना लिया है। निफ्टी पे चलेंगे, निफ्टी का भी हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। देखो अगर बड़ी गिरावट होती है तो डरना नहीं, यहाँ तक आ सकता है मार्केट, है ना। एक बड़ी फॉल हमको मिल सकती है, क्योंकि एक अच्छे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिलेगा। अब ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है या यहीं यहीं मार्केट पूरा घूम जाता है, ये हमको देखना पड़ेगा। इस हिसाब से हमको डिसीजन लेने पड़ेंगे। लेकिन अगर ये तेज़ी से नीचे की तरफ आना चालू हुआ तो बहुत अच्छे टारगेट्स दे सकता है। आप लोग थोड़ा सा नज़र रखिएगा, ठीक है। अब हम शाम को मिलेंगे, दिन भर में क्या हमने एनालिसिस करी और उसका क्या रिज़ल्ट हमको मिला, इसको डिस्कस करेंगे। आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो इवनिंग का वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। डेफिनेटली आप लोगों को मज़ा आएगा वो देख करके, और आप लोगों को ये समझ में आएगा कि हम लोगों ने जो लेवल्स निकाले, जो चीज़ें करी हैं, वो कितनी सटीक तरीके से काम करती है ना। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, हम शाम को मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।